जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम सीड बोलते हैं इनको, जीएम बीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों कर है? इसको आप हाइब्रिड बीज का अगला वर्जन मान सको। हाइब्रिड डांगर होया करते, खच्चर है जुकर, ये अमेरिकन गाय का जागरा जिन नहीं है, दोगला का जागरा जिन है ना। तो हाइब्रिड का आगे में क्या करे हैं कि सब्जी में डांगरा के जीन मिलाने लगे। जो करो टमाटर आपने देखा होगा, गोल गोल चिकना चिकना टमाटर नहीं आ रहा है, उसमें मछली का जीन मिलाने लगे बीज में। तो जो से आदमी मांसाहार नहीं खाते वह भी मांसाहार खाने लगे ऑटोमेटिकली। ऐसे ही बीटी एक कीड़ा होता है, उस कीड़े के लिए वो बीज जो है वो जहर बन जाए, ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए उन्होंने वो बीटी कॉटन तैयार किया, बीज तैयार किया। वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज, जीएम सीड, याद रहोगा जी, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम। कपास केवल बीटी कॉटन बची है और बीटी कॉटन जीएमओ है। यानी की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं ब्राजील में। 2020 में ब्राजील ने, सरकार ने एक रिपोर्ट दी रिसर्च करके। उन्होंने रिसर्च करी कि 6-6 महीने, 1-1 साल तक डांगरा तय जीएम खिलाया गया, जीएमओ खिलाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल खिलाई गई, ये नमकीन खुआए गए बड़का तय, और वो खुआए गए जेनेटिकली मॉडिफाइड सामान खुआया। और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने रिपोर्ट पेश करी कि जो लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड सामान खाते हैं वो धीरे धीरे नपुंसकता की तरफ बढ़ते जाते हैं, चाहे वो डांगर हो और चाहे वो मानस हो। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज अगर जमीन में पड़ेगा तो जमीन बांझ होगी, उन आपका डांगर खावेगा तो डांगर बांझ और नपुंसक होगा। अगर उसने मानस खावेगा तो मानस भी नपुंसक और बांझ होगा, यानी बीज बढ़ना बंद हो जाएगा। और आज मेरे ख्याल से आप में तक गांव का एक भी मानस ऐसा ना होगा जिन्हें ना बेरा हो कि जमीन भी बांझ होली, डांगर भी बांझ हो, डांगर ही बिना उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कौन होता है अस्पताल में जाए बिना। यानी कि खेत का बीज भी बाजार में ताव है, डांगरा का बीज भी बाजार में ताव है, तो मानस का बीज भी बाजार में तान लग जाएगा। इसके लिए कितने दिन बाट देख रहे हो? गणे तक गणे, मैक्सिमम अगले 10 साल। अगर आपके घर में तयू पैकेट वाला खाना का अगर गांव में तो नहीं उड़ा तो आपकी अगली संतानें नपुंसक और बांझ होने के रास्ते पे हैं। ये बात आपको बताने के लिए हम लोग आए हैं। यह बात ने अब आप किसी दुकानदार की दुकानदारी खराब करने के लिए कैसे कह दोगे ना तो सामान भगा हुआ जाता है, नो भी नहीं कह सकते। तो उस दुकानदार का भी यहां बैठा होना जरूरी है। जब तो समझ में आओगा तू जहर खोल इन बड़कन है जो छोटे छोटे बालक, इन बड़कन के मेरा बेचारा जो छोटे छोटे हैं। इस बात का पता तो उन 2-3 लोगों को होना चाहिए जो उन्हें खरीद के दे रहा है वो, और जो बेचन लग रहा है वो। जिन 2 मनसा में बेरा हो तो रुक सका है, नहीं तो नहीं रुक सकता जी। लेकिन पहले तो जानकारी होनी चाहिए उसने।